हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता और कई बार उसे गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे भीख ही मांगेगा क्या? धरती के बोझ बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में आकर धक्का भी मार दिया करता। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से यही निकलता, भगवान इनके पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया। गुस्से में अपना आप खोते हुए सेठ ने भिखारी के सर में पत्थर मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान इनके पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा तुरंत शांत हुआ। शेर का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा, कोई उसको खाना देता है, कोई उसको मारता है, कोई उसको अपमानित करता है तो कोई उसे गाली देता है। लोग भिखारी के साथ जैसा भी व्यवहार करते, भिखारी सबके लिए की प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो खाट से उठ खड़ी। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी ही थी। उसे देखकर बोली, आज सिर्फ इतना ही मिला और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये कैसी चोट लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर फेंका, इसलिए मेरा सिर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, ये हमारे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने आधे भिखारी के साथ जो किया, हमारे द्वार पर जो भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम भी बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसको खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, कभी कभी उसको मारा भी करते थे। मैंने कभी भी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह में मिट्टी भी फेंकी थी। वह हमेशा दुखी होकर ये कहता था, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा जरूर देगा, भगवान तुम्हें पापों की सज़ा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की सज़ा किसी को भी मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान का धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले ही गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए निम्रता से सेठ बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उस समय मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान दिखता नहीं है? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उसको बुरा भला भी मत बोलो। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही रोमांटिक स्टोरियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट